बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन पर सीरीज़ ऑफ लेक्चर हमने शुरू की थी उसका चौथा लेक्चर है। ये क्वेश्चन भी पास पेपर में पूछा गया है। मैंने उस ऑर्डर को भी मद्देनज़र रखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस का है, और जो पास पेपर में क्वेश्चन आए हैं उनको भी मद्देनजर रखा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रूल ऑफ लॉ एंड डिस्कस इट इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पहले हम जनरल कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ को देखने की कोशिश करेंगे और फिर हम स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर जो प्रोविजंस रेफर की जाती हैं कि ये रूल ऑफ लॉ की हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर रूल ऑफ लॉ की जनरल अंडरस्टैंडिंग हम करने की कोशिश करें तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कोई शख्स भी अबव द लॉ नहीं है बल्कि लॉ जो है हर शख्स के अबव है। और इसके साथ साथ एवरीवन फ्रॉम क्राउन टू क्लॉन, फ्रॉम द रिचेस्ट टू द पुअर, फ्रॉम द गवर्नर टू द गवर्न, फ्रॉम द रूलर टू द रूल्ड, और फ्रॉम affluent to the downtrodden, everyone is equal before the law and shall be treated in accordance with the law। और इसके साथ साथ कोई शख्स जो है लॉ की एप्लीकेशन से एग्जेम्पशन नहीं ले सकता और कोई शख्स लॉ की एप्लीकेशन से किसी को एग्जेम्पशन नहीं दे सकता, और हर शख्स जो है वो लॉ की नज़र में बराबर है। इसीलिए ये फ्रेज बोला जाता है कि कानून अंधा होता है, और मोंटेस्क्यू की ये जो कोटेशन है वो भी शायद इसी तरफ इंडिकेट करती है कि लॉ शुड बी अ ब्लाइंड लाइक अ डेथ विच स्पेयर्स नो वन। अब अगर फर्दर इस रूल ऑफ लॉ को देखें तो थोड़ा टेक्निकली, तो रूल ऑफ लॉ इज द प्रिंसिपल दैट गवर्नमेंट अथॉरिटी इज लेजिटिमेटली एक्सरसाइज only in accordance with the written publicly disclosed laws adopted and enforced in accordance with established procedure। अब अगर अरिस्टोटल की बात करें तो अरिस्टोटल ने यह कहा था कि रूल ऑफ लॉ इज बेटर देन दैट ऑफ एनी इंडिविजुअल फॉर द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। और लॉर्ड जस्टिस कोर्ट ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उसने ये कहा कि जो किंग है उसको भी सब्जेक्ट दी लॉ होना चाहिए, इसलिए कि वो लॉ ही तो उसे किंग बनाता है। डियर फेलोज, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है ये प्रोफेसर एवी डाइसी की तरफ एट्रीब्यूट किया जाता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ये टर्म उसने अपनी बुक जो कि 1985 के अंदर पब्लिश हुई, जिसका टाइटल था एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर उसने इस टर्म का इस्तेमाल किया और इसने कॉइन की। अब एवी डाइसी इससे मुराद क्या लेता है? वो इससे मुराद तीन चीजें लेता है। एवी डाइसी ये कहता है कि रूल ऑफ लॉ बुनियादी तौर पे कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स है। पहली बात वो ये कहता है कि द एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी और प्रीडोमिनेंस ऑफ रेगुलर लॉ एज अपोज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, कि किसी भी शख्स की जाती विम्सिकैलिटी या उसकी कैप्रेस या उसकी डिजायर के मुताबिक चीजें नहीं चलेंगी, उसकी आर्बिट्रेरी पावर के मुताबिक चीजें नहीं चलेंगी, बल्कि एब्सोल्यूट जो सुप्रीमेसी है वो कानून की होगी, और कानून भी वो जो रेगुलर होगा, जो पब्लिसाइज्ड होगा, जो नॉन टू दी पीपल होगा, जो डिस्क्लोज टू एवरीवन होगा। ये नहीं होगा कि आपने रातों रात कानून बनाया और रेट्रोस्पेक्टिवली लोगों को पनिश करना शुरू कर दिया, बल्कि आप पहले कानून को बनाएंगे और फिर पब्लिश करेंगे, लोगों को बताएंगे कि दिस थिंग इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिशेबल बाय लॉ, ये आपके राइट्स हैं, ये लायबिलिटीज हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी कोर्ट्स, कि हर शख्स, जैसा मैंने पहले गुजारिश की कि फ्रॉम क्राउन टू क्लॉन, फ्रॉम द रिचेस्ट टू द पुअर, फ्रॉम द अफ्लुएंट टू द डाउनट्रोडन, फ्रॉम द हैव्स टू द हैव्स नॉट, एवरीबॉडी इज सब्जेक्ट टू द लॉ से मुराद ये है कि वो इक्वली उनको ट्रीट किया जाएगा। और ऑर्डिनरी कोर्ट्स ये नहीं होगा
कि जो अमीर है उसके लिए अलहदा अदालतें और जो गरीब है उसके लिए अलहदा अदालतें। ये नहीं होगा जो अमीर है उसके लिए अलहदा कानून, जो गरीब है उसके लिए अलहदा कानून। ये नहीं होगा जो अमीर है उसके लिए अलहदा प्रोसीजर, जो गरीब है उसके लिए अलहदा प्रोसीजर। एक ही कानून होगा, एक ही कोर्ट होगी, एक ही प्रोसीजर होगा और उसके मुताबिक उनको उनकी प्रोसीडिंग चलाई जाएंगी। तीसरी बात उन्होंने की, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स। यानी जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इंडिविजुअली जो यानी जो अफराद हैं उनके हकूक के नतीजे में ये बना है जो कि अदालतों ने डिफाइन की हैं। अब अगर हम इस तरफ आए कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रोशनी में कौन कौन सी प्रोविजंस हैं जो रूल ऑफ लॉ के साथ डील करती हैं। एक्सेस टू जस्टिस में जस्टिस शाह फजल करीम साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पूरे को जो है वो रूल ऑफ लॉ कहा है, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि ये आर्टिकल जो हैं वो एसेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ है। उनका जो रेलिवेंट जो बात उन्होंने की वो मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने कहा द फ्रेज रूल ऑफ लॉ इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, yet it may be taken as well settled that just as Magna Carta is in England justly celebrated as the wellspring of the rule of law, so is the written constitution the wellspring of the rule of law in Pakistan। उन्होंने कहा कि जिस तरह इंग्लैंड के अंदर मैग्ना कार्टा को रूल ऑफ लॉ समझा जाता है, इसी तरह वेल स्प्रिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेल स्प्रिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ है। लेकिन आगे उन्होंने कहा एंड व्हाइल द रूल ऑफ लॉ अंडरलाइज द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल्स 4 and 5 read with article 9, 24 and 25 embody the essence of the rule of law। उन्होंने कहा कि जनरली पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रूल ऑफ लॉ है, लेकिन आर्टिकल 4, 5, 9, 24 और 25 ये एसेंस हैं जो कि रूल ऑफ लॉ के हैं। एक और बड़ी अहम बात, इससे पहले कि इन आर्टिकल्स की तरफ हम बढ़ें, एक और बड़ी अहम बात जस्टिस मुनीर ने अपनी किताब कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर कही। उन्होंने ये कहा कि ये जो आर्टिकल 4 है ये इम्बॉडीमेंट है, ये एपिटेमी है ऑफ रूल ऑफ लॉ, और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इट लुक्स एंड सीम्स मोर फंडामेंटल देन दी फंडामेंटल राइट्स। रेलिवेंट पोर्शन में आपका पढ़ता हूं जो उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा। उन्होंने कहा आर्टिकल 4 इज आवर ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन अ वे इट कन्फर्स अ राइट विच इज मोर बेसिक देन द फंडामेंटल राइट्स, because while the fundamental rights conferred by part 2 chapter 1 of the constitution can be suspended, the right given by article 4 cannot। क्यों? इसलिए कि ये फंडामेंटल राइट्स के परव्यू से पहले आता है। अब अगर हम रेलिवेंट आर्टिकल्स को पढ़े तो आर्टिकल 4 जो है वो ये कहता है राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan। यानी equal subjection of law to be treated in accordance law, आर्टिकल 4 ने कहा ये inalienable right है। और ये जो जस्टिस फजल करीम साहब ने कहा कि पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रूल ऑफ लॉ है, तो आर्टिकल 5 हमसे ये डिमांड करता है कि टू बी लॉयल, तीन चीजों की डिमांड करता है कि टू बी लॉयल टू द स्टेट एंड टू बी ओबीडियंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। कहा लॉयल्टी ऑफ द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन वेयर एवर ही मे बी एंड ऑफ एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान। इसी तरह आर्टिकल 9 को जब हम पढ़ते हैं कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये जो बार बार जुमला आता है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इसका मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ। इसी तरह जब हम आर्टिकल 24 को पढ़ते हैं तो नो पर्सन शैल बी कंपल्सरीली डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जब हम आर्टिकल 25 को पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर इंटाइटल्ड
and are entitled to equal protection of law. There shall be no discrimination on the basis of sex. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the protection of women and children. ये थे आर्टिकल जिनको कहा जाता है कि ये एसेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। इस लेक्चर को हम इन अल्फाज के साथ कंक्लूड कर सकते हैं जो कि बड़ी खूबसूरत एक जजमेंट के बाद के अंदर ऑब्जर्वेशन दी गई। उनने कहा कि जो सिविलाइजेशन ने इतनी एडवांसमेंट की है, इतनी तरक्की की है, तो जो मेंशनेबल चीज़ सो फार सिविलाइजेशन ने अचीव की है किसी भी सिविलाइज सोसाइटी ने, वो रूल ऑफ मैन है, रूल ऑफ लॉ है इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ मैन, आइडियोलॉजी और फेथ। इसलिए उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ इज टॉलरेंट and accommodative of all creeds and all cultures. That is to all the individual differences of mind and body found in human beings. It looks upon each and every person as by birth endowed with certain inalienable rights, treats him as equal, and without discrimination. It provides equal protection of law to all. It provides every person right to be prosecuted under due process of law and prove himself innocent. Thank you so much.